हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो विशेष करके ये क्लास 10 के लिए बहुत ही खास है। बार बार ये गद्यांश पूछे जाते हैं। तो ये गद्यांश किस तरीके से लिखना है, सही तरीके से कुछ लोग नहीं लिख पाते, मतलब कुछ स्टूडेंट्स अच्छी तरह से लिख नहीं पाते सही तरीके से। तो इसके वजह से क्या होता है, ये 5 मार्क्स ऐसे ही चला जाता है। तो आज हम आपको ऐसे मतलब मेथड बताएंगे, जिस मतलब जिस तरीके से लिखने से आप लोगों को ये 5 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो आइए देर न करके वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखकर उसके बाद ये गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करके समझनी है तो कि क्या दिया है, किससे रिलेटेड ये गद्यांश दिया है, तो उसे पहले पढ़ाई करके समझना है। उसके बाद अच्छी तरह से इसका क्वेश्चन का उत्तर हमें लिखना है। तो पहले क्या दिया है, तो आदमी कैसे सुखी रह सकता है, लोगों की थोती दलील किसे कहा गया है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दो, समाज सेवा के लिए किसकी आवश्यकता है। तो ज़्यादातर लोगों को क्या होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दो, इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा गड़बड़ा जाती है। तो आइए अच्छी तरह से देखते हैं किस तरह से लिखना है। यहाँ पर क्या दिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है, समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है। मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के सुखी रहने पर ही मतलब मनुष्य सुखी रह सकता है, आदमी सुखी रह सकता है। अतः उसे समाज को सुखी रहने की क्या करना चाहिए, भरसक चेष्टा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वे समाज की सेवा करें। मतलब कुछ लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं है समाज की सेवा करने के लिए। तो ये क्या है, थोती दलील कहा गई है। तो थोती दलील का मतलब बेकार की बातें जिसका कोई अर्थ न हो, मतलब जिसका कोई मतलब न हो, बेकार की बातें। तो ये थोती दलील है। इस तरीके की जो बातें करती है वो थोती दलील कहा गया है। अगर हम में समाज सेवा की आंतरिक इच्छा है तो हम जीवन की हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समाज सेवा कर सकते हैं। यही बताई गई है कि अगर आंतरिक इच्छा है मन में, आंतरिक इच्छा जरूरी है। आंतरिक इच्छा अगर जिसके मन में है तो वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में क्या कर सकती है, समाज सेवा कर सकती है। उसके बाद क्या दिया है, पड़ोसियों के सुख दुख में साथ देना हमारा क्या है, कर्तव्य है। मतलब मनुष्य का क्या है, कर्तव्य है साथ देना। मतलब सामाजिक प्राणी का कर्तव्य क्या है कि पड़ोसियों के सुख दुख में साथ देना हमारा क्या है, कर्तव्य है। मतलब जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनके सुख दुख में हमें क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन पर, यहाँ पर क्या दिया है, आदमी कैसे सुखी रह सकता है। तो पहले ही हमें इसका उत्तर मिल गया कि आदमी कैसे सुखी रह सकता है। आदमी मतलब सामाजिक प्राणी, तो समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकते हैं। तो आदमी समाज के सुखी रहने पर ही सुखी रह सकते हैं। हो गया इसका उत्तर। उसके बाद आइए और क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, लोगों की थोती दलील किसे कहा गया है। थोती दलील इसे यहाँ पर हमें थोड़ी देर पहले पढ़ाई की है। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग अगर लोग को कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वे समाज की सेवा करें, तो ही थोती दलील है। कि जिनके पास जो लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा करने के लिए समय नहीं है, उसे ही थोती दलील कहा गया है। बस हो गया। उसके बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या है। मनुष्य का कर्तव्य यहाँ पर दिया गया है कि पड़ोसियों के सुख दुख में साथ देना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ना, मनुष्य का कर्तव्य है। तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, पड़ोसियों के सुख दुख में साथ देना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इस तरह से निकालना है आप लोगों को सजाकर। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दो। यही क्वेश्चन लेकर ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाती है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इसका उत्तर हमेशा पहले 2 पंक्तियों के अंदर ही समा रहता है। तो यहाँ पर दिया है, ये जो गद्यांश दिया है किसके रिलेटेड दिया है, ये पहले आपको समझना है। किसके रिलेटेड दिया है गद्यांश, समाज से रिलेटेड। तो समाज के बारे में जो महत्वपूर्ण बात बताई गई वही होगा इसका गद्यांश। मतलब इस गद्यांश का मूल कथा, मूल वस्तु
क्या पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया है, देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है, समाज के सुखी रहने पर ही वो सुखी रह सकता है। तो इसका उत्तर यही है। और साथ में ये भी दे सकते हैं आप लोग कि अतः उसे समाज को सुखी रहने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप। लेकिन इसका उत्तर ये 2 पंक्तियां, मतलब यहाँ तक लिखने से ही सही हो जाएगा। तो इसके उत्तर पहले ही रहते हैं, महत्वपूर्ण जो बात बताई होगी वही होगा। तो जरूर आप लोगों को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो, और अगर ये अच्छी तरीके से समझ में मतलब आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। तो ये अगर अच्छी तरह से समझ में आए हैं, अगर ये इस तरीके से वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू।